हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करते स्टोरी से। मोहब्बत एपिसोड नंबर 34। तो नीलांजना ऑलरेडी नीलांजना ऑलरेडी ये चीज़ कॉन्फेस कर चुकी थी कि वो कहीं ना कहीं साक्षी से प्यार तो नहीं यदि पसंद करती है। और साक्षी से ऑलरेडी कॉन्फेस भी कर सकती कि वो नीलांजना से प्यार करती है, लेकिन नीलांजना ने ऐसा कुछ कॉन्फेस अभी तक नहीं की थी। दोनों के बीच एक प्यारी सी किस होती है, पैसिनेट वाली किस होती है। तब टीना आ जाती है अचानक से, जो नीलांजना और टीना भी समझ जाती है कुछ हुआ है, तो टीना निकल जाती है। साक्षी कहीं ना कहीं परेशान थी अबाउट नीलांजना एंगेजमेंट। तो नीलांजना सिर्फ ये बोलती है कि एंगेजमेंट के लिए डरो मत या चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। उस दिन रात को जब नीलांजना घर गई थी, तब वो एक अनाउंस करती है। तब वो जब वो घर गई थी ना, तब वो देखती है कि बहुत कुछ अरेंजमेंट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कल उसकी एंगेजमेंट है। इतनी बड़े घर की लड़की की एंगेजमेंट है, इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन की एंगेजमेंट है होगी, तो ऐसी कैसी तो होगी नहीं। तो सब लोग अपने भी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी नीलांजना क्या अनाउंस करती है कि आप सब लोग मेरी बात सुनिए। सब लोग देखते हैं, स्पेशली नीलांजना के जो स्टेप फादर है और जो उसकी मम्मी है वो देखते हैं। तो उन दोनों उस नीलांजना के पास आती है और नीलांजना को बोलती है, क्या बात है नील, तुम्हें क्या ये अरेंजमेंट अच्छी नहीं लगी क्या? तुम मुझे बता सकते हो क्या, कुछ अलग से करानी है क्या? तो नील बोलते ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये बात सुने। तो नीलांजना की मॉम बोलती, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बोलो क्या हुआ। तो नीलांजना बोलती, कल ये सगाई नहीं होगी। सब लोग शॉक हो जाते हैं, वहाँ पर जितने भी सारे लोग थे सब लोग। उसके जो स्टेप फादर थे वो बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो नील, तुम बोल जा मतलब पता है तुम्हें क्या बोल रही हो तुम? तो नील बोलते, हाँ मुझे पता है मिस्टर कपूर, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कल सगाई नहीं होगी। मैं किसी से कल क्या कभी भी सगाई नहीं होगी। मैं तुषार राठौर से सगाई नहीं करूँगी। ये बोलकर नीलांजना जा रही थी अपने कमरे में, लेकिन उसकी मॉम उसके हाथ पकड़ लेती नीलांजना के और बोलते कि एक मिनट नील, क्या कर रही हो तुम तुषार को पसंद नहीं करती क्या? तुम ही तो सगाई के लिए हाँ बोली है, और तुमने सगाई के लिए हाँ मतलब सगाई की डेट फिक्स की, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अभी क्यों बोल रहे हो? तो नील देखती है उसकी मम्मी की तरफ और बोलती कि मॉम, मुझे तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे अभी प्रॉब्लम है। तो साक्षी की मॉम बोलती है कि क्या बोल रहे हो, मतलब सर नीलांजना की मॉम बोलती है कि क्या बोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो नीलांजना अचानक से बोलती है वो अचानक से बोलती है, आई डेटेड समवन। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो नीलांजन की मम्मी बोलती है, हाँ मुझे पता है, तुम तुषार को डेट कर रहे थे ना, तो तुषार के साथ ही सगाई की फिक्स हुई है ना? तो नीलांजना बोलती है, नहीं, मैं डेट कर रही हूँ तुषार से नहीं, मैं किसी लड़की को डेट कर रही हूँ। तो नीलांजन की वो हैरान हो जाती है, तुम बोले तुम पागल हो क्या, तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? तुम्हारी क्यों नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक तुम्हें डॉक्टर दिखानी चाहिए। तो नीलांजना बोलती है क्या हुआ है मॉम, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, और ये सब कुछ मैं बाद में आपसे डिस्कस करती हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। सिर्फ ये बात सब लोग समझ लीजिए कि कल सगाई नहीं होगी। ये बोलकर नीलांजना ऊपर चली जाती है। नीलांजना ऊपर जाने के बाद चुपचाप बैठती है। बैठने के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आज बर्डन थोड़ी आगे कम हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं नीलांजना थोड़ी रिलैक्स कर रही थी। नीलांजना मन ही मन सोचती है कि उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है। वो बोलती है कि काश ये चीज़ मैं पहले ही कर लेती, तो इतनी ज़्यादा टेंशन मुझे आज तक नहीं होती। वो बेड पर भी लेट जाती है। लेटकर वो साक्षी के बारे में सोच रही थी। साक्षी के बारे में सोचते ही वो मुस्कुराती है। वो साक्षी को कॉल करती है। साक्षी उठाती भी है और बोलती कि यस मैम। तो नीलांजना बोलती है क्या कर रही हो? तो साक्षी बोलती है ऐसे कुछ कर नहीं रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ। तो नीलांजना अच्छा मेरे बारे में नहीं सोच रही थी? तो साक्षी थोड़ी मुस्कुराती है, बोलती कि आप चाहते हो कि मैं आपके बारे में सोचूं? तो नीलांजना बोलते हाँ बिल्कुल, 24 आवर्स अगर मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ, तो तुम भी मेरे बारे में सोच सकती हो।
तो साक्षी थोड़ी मुस्कुराती है, बोलती कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके बारे में नहीं सोचती हूँ? तो नीलांजना बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे बारे में सोचती हो। तो साक्षी बोलती है कि वो मैं असल में एक चीज़ आपसे बोलना चाहती थी। तो नीलांजना बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है कि वो कल मैं नहीं आऊँगी आपके सगाई में। तो नीलांजना बोलती है किसकी सगाई? तो साक्षी बोलते है आपकी सगाई में। तो बोलती है क्यों? तो साक्षी बोलते मैं नहीं देख पाऊँगी। आप ऑलरेडी जान चुके हो मेरे दिल में क्या है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं आपकी सगाई में रहूँगी? तो नीलांजना बोलती है कि अगर सगाई हो तब तो तुम रहोगी ना। तो साक्षी को कुछ समझ में नहीं आती। वो बोलते कि आप बोलना क्या चाहती है? तो नीलांजना बोलती है कि आई मेड माई डिसीजन, मैं सगाई नहीं कर रही हूँ। तो साक्षी थोड़ी हैरान होती है। वो बोलती कि मैम आप जो कर रही है आप सोच कर रही है ना, आप इतनी साल की रिलेशनशिप ऐसे ख़त्म कर देगी? तो नीलांजना बोले कौन सी रिलेशनशिप? मैं मानती हूँ बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई हैंडल्ड। तो मतलब कि आपको नहीं लगता आपकी और तुषार की जो रिलेशनशिप है वो भी मेरी वजह से ख़त्म हो चुकी है? मतलब मैं ही नहीं चाहती थी असल में। तो निरंजन तो बोलते हैं कि कौन से रिलेशनशिप? तुम्हें ऐसा क्यों लगती है कि मेरा और तुषार की कोई रिलेशनशिप है? तो ये बोलती है साक्षी बोलते हैं मुझे कही है, मुझे कुछ इंसान ने कलीग ने बोली है कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत पुरानी है, मतलब उसके पापा और आपकी। तो निरंजन बोलते उसके पापा और मेरी रिलेशनशिप पुरानी हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप पुरानी है। मैं तुषार से 10 लास्ट आई थिंक 2 महीने से मिल रही हूँ। मेरा और तुषार का कोई रिलेशनशिप नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और मैं रिलेशनशिप को बहुत दूर की बात है, मैं तो प्यार के बारे में विश्वास भी नहीं करती हूँ, मैं अभी भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो साक्षी बोलती है अभी भी नहीं? तो नीलाजा तो चुप होती है, बोलती है कि वो असल में मतलब मैं मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, मुझे ये सब नहीं पता। आई नो कि तुम्हारे लिए मेरी कुछ फीलिंग्स है, आई एग्री विद दैट, बट वो प्यार है कि नहीं आई डोंट नो। तो साक्षी थोड़ी देर सुनती है नीलांजना की बात। वो बोलते ठीक है, आपको मैं कभी भी फोर्स तो नहीं करूँगी, लेकिन ये बात तो है कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए वो प्यारी है। तो नीलांजना थोड़ी मुस्कुराती है, बोलते कि आई डोंट नो बट मुझे ये सुनकर अच्छी लगी। तो दोनों ही हंसती है, लेकिन और एक बार बोलते कि आप ये चीज़ ऑलरेडी क्या तुषार को बोल चुके हो? तो नीलांजना बोलते हैं वो गुड आइडिया, ये चीज़ मैंने अभी भी नहीं बोली। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ तुम्हें। ये बोलकर नीलांजना फ़ोन काट देती है। कट करके वो ये चीज़ मिस्टर राठौर को बताती है, तुषार के पापा को। वो सीधा बोलती है कि मिस्टर राठौर कल ये सगाई नहीं होगी, कल ये एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। तो मिस्टर राठौर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि मिस कपूर आपको आपको क्या लगता है मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है? आप कल सगाई फिक्स्ड हो चुकी थी, अब अचानक से कैंसिल हो गई है। क्या आप क्या मतलब रीशेड्यूल कर सकते हो? आप क्या ये कुछ दिन बाद कर सकते हो? तो नीलांजना बोलती है कि नहीं, मुझे आपके बेटे से सगाई करनी ही नहीं है। तो बोलती है कि मिस कपूर अगर ये सगाई नहीं होगी तो आप डील की बात भूल ही जाओ। तो नीलांजना बोलते कि आपको क्या लगता है ये सगाई नहीं होगी तो डील होगी? ये बात सोचकर मैं बैठी हुई हूँ, मुझे पता ही है बहुत पहले से। अगर ये सगाई नहीं होगी तो अब डील के लिए भी कभी हाँ नहीं करूँगी। तो नीलांजना तो साक्षी के जो मिस्टर राठौर है बोलते हैं कि मैं जान सकती हूँ आप इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे अचानक से कैसे ना कर दी एंगेजमेंट के लिए? तो नीलांजना बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि एक डील के लिए मैं अपनी लाइफ तो ख़त्म नहीं कर सकती ना, और कहीं ना कहीं झूठ मूठ की सही सगाई शादी तो असली वाली होली है ना, ये असली वाली तो मैं नहीं चाही थी। और पहली बात मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम दोनों की भी डील तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे से, है ना मिस्टर राठौर? तो मिस्टर राठौर थोड़े चुप हो जाते हो, बोलते कि क्या हुआ मिस्टर राठौर, इतना साइलेंट क्यों हो गए? आपको नहीं लगता मुझे नहीं पता चलेगी कि आप मुझसे एग्जैक्टली क्या क्या चाहते हो? ये तो ठीक है कि आप बोल रहे थे कि सिर्फ डील की वजह से हम लोग एंगेजमेंट करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन ये भी तो है कि मिस नीलांजना कपूर मिस्टर तुषार राठौर की बीवी बनेगी, उसकी वाइफ बनेगी, उसकी बेटर हाफ बनेगी, और उसकी
कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगी? ये तो नहीं हो सकती। अगर मेरे दिल के लिए इतना कुछ आपको मिल रही है, तो आप तो चाहेंगे ही कि मेरे से आपकी बेटी की शादी हो। लेकिन मैं आपकी बेटे से सगाई, शादी कुछ भी नहीं करूँगी। आई थिंक यू गेट इट। देन गुड बाय, सी यू सून। ये बोलकर नीलांजना फ़ोन काट देती है। नीलांजना को आज पहली बार बहुत सालों बाद आई थिंक इतनी ज़्यादा सुकून मिली है। नीलांजना अपनी बेड पे आराम से लेटी हुई थी। वो कुछ ना बोलकर ही चुपचाप सो जाती। आई थिंक बहुत दिनों बाद वो सुकून वाली उसकी नींद आई थी। नेक्स्ट डे होती है। ऑफिस के लिए सब लोग जा रहे थे, क्योंकि नीलांजना आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि नीलांजना के चेहरे पे ना वो खुशी दिख रही थी। तो जब एम्प्लॉय लोग सब लोग देखते हैं नीलांजना की जो चेहरा है उस पर, तो नीलांजना बहुत ज़्यादा हैरान थी। मतलब सब लोग हैरान थे कि नीलांजना मैम के ऊपर खुशी, वो हंस रही है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? सब लोग अपना अपना गॉसिप कर रहे थे। लेकिन नीलांजना को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीलांजना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कौन गॉसिप कर रहा है कौन नहीं। नीलांजना चुपचाप जाती है ऊपर। ऊपर जाने के बाद सब लोग को बोल रहे थे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बोलकर वो केबिन पर चली जाती है। सब लोग भी हैरान होते हैं, क्योंकि नीलांजना कभी भी गुड मॉर्निंग आगे से कभी भी विश नहीं करती। सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो रिप्लाई देती है, वो अलग सी बात है। लेकिन पहली बार आई थिंक नीलांजना खुद से गुड मॉर्निंग विश की है सबको। तो सब लोग गुड मॉर्निंग रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है, सब लोग शॉक में ही खड़े हुए थे। कोई मतलब इतनी ज़्यादा शॉक हो गए थे कि वो कोई अगर रिप्लाई देगा ना, वो भी नहीं रिप्लाई देगी, रिप्लाई नहीं देती। नीलांजना अंदर चली जाती है। वो सीधा बोलती कि दिशा आज क्या क्या प्रॉपर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं। तो वो दिशा दिशा सब लोग बोलते, दिशा भी नोटिस करती कि नीलांजना मेरे पास कहीं ना कहीं खुश है। तो दिशा बोलती कि ओह मैम, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नीलांजना बोलती कौन सी बात की, किस बात की तुम सॉरी बोल रही हो? तो बोल रही है कि मुझे पता चली कि आपकी सगाई कैंसिल हो गई, ये वो आपने ऑलरेडी कल मैसेज। तो नीलांजना बोलती है वो तुम इसलिए सॉरी फील कर रही हो? एक मिनट, तुम मुझ पे सॉरी फील कर रही हो, लेकिन क्यों? तो नीलांजना की थोड़ी टोन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो दिशा थोड़ी डर जाती है, वो बोलती कि सॉरी मैं मन मतलब। तो नीलांजना फिर से हंसती है। तो बोलती कि इट्स ओके दिशा, इट्स ओके। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ क्या दुखी हूँ? तो जो दिशा बोलती कि मैम सच कहूँ तो मुझे तो पता ही है कि आप क्यों सगाई कर रहे थे। तो इसलिए तो मैं तो मतलब सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि आप सगाई करो। तो नीलांजना एक लुक देती है दिशा को, बोलती कि अच्छा, तो ये चीज़ तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तो मतलब मैम मुझे डर लग रहा था सच कहूँ तो। तो नीलांजना बोलती इट्स ओके, छोड़ दो। एक काम करो, आज की जो शाम की जो मीटिंग्स है ना वो कैंसिल कर दो। जो इवनिंग की जो 7 बजे की बात थी, जो ये है वो भी कैंसिल कर दो। मुझे सच कहूँ तो आज से हर दिन जो इवनिंग के बाद 5 बजे के बाद कुछ भी मीटिंग मेरे लिए मत रखना। सब कुछ ये 5 बजे के पहले अगर मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो साक्ष तो जो दिशा है बोलती कि अरे मैम, आप तो मतलब ऐसे कोई कभी भी नहीं करते 5 बजे से पहले, क्योंकि कुछ है क्या 5 बजे के बाद? तो नीलांजना बोलते हैं कि 5 बजे के बाद मैं कहीं जाऊँगी। सच कहूँ तो मैं डेट पे जाऊँगी सोच लो। ये बोलकर नीलांजना केबिन से निकल जाते हैं। तो दिशा थोड़ी हैरान होती है, बोलती कि नीलांजना मैम डेट पर जाएगी? किसके साथ? अभी तक तो ये पता नहीं चला। तो दिशा कहीं न कहीं थोड़ी खुश भी होती है, क्योंकि नीलांजना से वो बहुत सालों तक काम कर रही है और नीलांजना को कभी इस रूप पे दिशा कभी भी देखी नहीं है। कुछ देर बाद पाखी और साक्षी दोनों मिलकर ऑफिस आती है, क्योंकि नीलांजना बहुत पहले आ गई थी। और साक्षी आज पाखी और साक्षी की जो टाइमिंग्स है ऑफिस की, वो थोड़ी सी लेट से स्टार्ट होती है। तो दोनों ही आती है। दोनों आने के बाद वो दोनों भी खुश थी कहीं न कहीं। साक्षी भी थोड़ी खुश थी और पाखी भी थोड़ी खुश थी साक्षी के लिए। तो पाखी वो उससे बात कर रही थी कि क्या बात है, तुम लोग तो ऑफिशियली गर्लफ्रेंड्स बन चुके हो। तो साक्षी बोलती, वो हेलो, हम लोग ऑफिशियली मतलब गर्लफ्रेंड्स मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग ने अभी तो कुछ भी नहीं किया। तो साक्षी बोलते कोई बात नहीं, कर लोगे तुम लोग। तो जब आ रहे थे ना, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, वो टीना की थी। कि बोलती साक्षी। तो साक्षी पीछे घूम कर देखती है कि टीना है। तो बोलती कि हाँ जी टीना जी, कैसे हैं आप? तो टीना बोलते मैं ठीक हूँ। तो टीना पाखी की तरफ देखती, तो पाखी कुछ नहीं करती। पाखी ना अपनी मुंह उधर कर लेती है और वो कहेगी, ओ हेलो पंक्षी जी, आप बोले कि आप कैसी हैं? तो पाखी बोलते आपको क्या लगता है? सच कहूँ तो मैं अभी भी ठीक ही थी, लेकिन आपको देखने के बाद मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ।
तो टीना थोड़ी हँसती है, बोलती कि कोई बात नहीं, कुछ देर बाद आप भी ठीक हो जाओगी। तो पाखी बोलते तो टीना बोलती है कि वो मैं बोल रही थी कि आज शाम को इस प्लेस पर आपको आना है। आई थिंक नीलांजना आपको बोल देगी कुछ देर बाद, तो मैं अभी भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई मतलब मैं मुझे आपको एड्रेस बोलनी थी, इसलिए मैंने आपको ये बोल दी। तो पाखी बोलती है कुछ पार्टी है क्या? मैं भी जाऊँगी। तो टीना बोलती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो पाखी बोलती है क्यों? मेरे लिए क्यों नहीं है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जहाँ जाएगी मैं भी तहाँ जाऊँगी। तो टीना थोड़ी मतलब क्या होता है ना, एक हर्ष फील करती है कि क्या करूँ इस लड़की का। तो टीना पाखी को बोलती है देखिए पाखी जी, आप वहाँ पर नहीं जा सकती, ये सिर्फ निरंजना जी और साक्षी जी के लिए है। तो पाखी थोड़ी सोचती है कि इन दोनों क्या करेगी वहाँ पर जाकर। तो टीना बोलती है कि तुम क्या, ये तुम्हारा जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी में क्या दिमाग है क्या? नहीं होगी ना, तो ये तो घुटनों पे है क्या? तेरा घुटना तो थोड़ा घुटना शो करोगी क्या? तो बाकी बोले वो हेलो, आप मेरे से बदतमीजी कर रहे हो क्या? तो टीना बोलते क्या करूँ, तुम्हारे दिमाग तो है नहीं। अगर एक लड़की के दिल में, दोनों लड़की में तो दोनों के लिए फीलिंग्स है, और अगर दोनों बाहर जा रही है कि कहीं पर घूमने के लिए, तो उसे क्या कहती है मिस पाक्षी जी? तो पाखी को थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि टीना टीना असल में बोलना क्या चाहती है। तो बोलती कि वो समझ गई मैं। तो चलो, तो हम लोग क्या ऑफिस नहीं जाएंगे आज? तो टीना बोलती नहीं नहीं, जाओ जाओ ऑफिस जाओ, वो तो शाम को है। तो साक्षी थोड़ी ब्लश करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि साक्षी को समझ में आ जाती है कि एक्चुअली वो लोग क्या जाने वाले हैं। तो बोलती है कि टीना जी ये सब करने के लिए, तो नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये से मुझे नीलांजना ने करने के लिए बोला था, और नीलांजना को मैं अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि वो तो कहीं निकल गई है, इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें बोल दूँ। तो बोलते ठीक है। तो तो ये बोलकर साक्षी और पाखी दोनों ही अंदर की तरफ जाते, ऑफिस के अंदर की तरफ जाकर वो लोग बैठ जाते, अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद टीना सोचती है कि वो कुछ देर रुक जाए, वो नीरज से मिलके वो चली जाएगी। तो नीलांजना आती है कुछ देर बाद। तो नीलांजना आने के बाद तो टीना को देखते, टीना बोलती क्या बात है, तू यहाँ क्या कर रही है, केबिन पर बैठ सकती थी ना। तो बोलती कि नहीं, मैं तेरे लिए सोच रही थी कि तू कहाँ गई। तो नीलांजना बोलती ऐसी कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी काम थी इसलिए मैं थोड़ी साइड में गई थी। तू बोल, ऑलरेडी अरेंजमेंट हो चुकी है? तो टीना बोलती है कि हाँ, तूने कही है वो अरेंजमेंट नहीं होगी, ये तो कभी नहीं हो सकती। तो बोलती ठीक है, तो वो कहाँ गए, वो स्लीप कहाँ गए? तो जो वो मैं साक्षी को दे दी। तो बोलते क्या, साक्षी को दे दी क्यों? तो टीना बोलते मतलब साक्षी को तू ही तो देने वाली थी ना। बोले अरे यार, मैं साक्षी को सरप्राइज देने के लिए सोच रही थी और तूने उसे दे दी। तो टीना बोले वो नेक्स्ट टाइम दे देना ना। बोला क्या है यार, मेरा फर्स्ट डेट थी, मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट थी, आई थिंक आई वांट टू बी टू स्पेशल, बट अरे यार क्या किया तूने? तो बोले सॉरी यार, मुझे नहीं सोचा था कि तेरे इस दिमाग में ये भी आ सकती है। तो वो सीना की तरफ देखती है तो वो देखी तू खुद को प्रो मैक्स बुलाती है इस प्यार के मामले में, और तू मेरे लिए प्यार के मामले नहीं समझ में आ गई। अगर मुझे साक्षी को बोलना ही होता तो मैं साक्षी को अलग में जाकर बोलती ना, तूने क्यों टांग अड़ाई, तूने क्यों बोली? तो बोले सॉरी ना यार। तो नीलांजना थोड़ी गुस्से से निकल जाए, तो रीना बोलते अरे यार गलती हो गई। तो नीलांजना आती है। नीलांजना आने के बाद वो अपना केबिन पे खोलता, नीलांजना के मुंह में ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ना साफ दिख रही थी। तो साक्षी थोड़ी देर देखती है कि ऐसा क्या हो गया। तो साक्षी को थोड़ी देर चिंता हो जाती है कि कुछ हुआ है क्या। तो जब नीलांजना केबिन पे जा चली जाती है ना, वो कुछ देर बाद जब वो देखती है कि दिशा भी केबिन पर नहीं है, तब वो कुछ देर बाद ना वो भी साक्षी के केबिन पर जाती है। और जाने के बाद वो बोलती कि मैम मे आई कम इन। निरंजना जब साक्षी की आवाज़ सुनती है ना, वो देखती है साक्षी की तरफ, बोलती है कि यस कम इन बेबी। तो साक्षी जब सुनती है ना बेबी, तो साक्षी को थोड़ी सी अजीब लगती है कि जी जी। तो बोलती कि कम आओ बैठो। तो नीलांजना को बोलती कि आपको कुछ हुआ है क्या? तो मैं साक्षी नीलांजना को बोलती, तो नीलांजना बोलती है कि मुझे नहीं, क्या होगी? तो मुझे मतलब वो अभी आई, आप ऐसे करके आई तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। तो नीलांजना उठती है, उठ जाने के बाद वो साक्षी के एक पिलो में, साक्षी चेयर पर बैठी हुई तो उसके सामने आकर बैठती है, वो बोलते कि नहीं, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सच कहूँ तो मैं
टीना ने तुम्हें ऑलरेडी बोल चुकी है कि कहाँ पर जानी है शाम को। असल में मैं सोची थी कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ होगी, लेकिन नहीं हुई। तो साक्षी उसकी तरफ देखती है, बोलती कि सच कहूँ मैम, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अभी ये चाहती हूँ कि आपकी जो दिल की फीलिंग्स है, आप वो खुद पहले समझिए कि वो असल में है क्या। फिर हम लोग एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो नीरंजना बोलती है, मुझे वही जाननी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। मैं चाहती हूँ वो ये समझना कि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो एक्चुअल में प्यार है कि नहीं। सच को तो मैं प्यार की फीलिंग को पूरी तरह से अनुभव करना चाहती हूँ। ये बोलकर नीलांजना थोड़ी सी करीब आती है साक्षी की। साक्षी तो समझ में आ जाती है कि नीलांजना एक्चुअली क्या करने वाली है। साक्षी अपनी जो होठ है वो नीलांजना की होठ की तरफ रख लेकर जाती है, और थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों जब किस करे दोनों कभी सॉफ्ट होती ही नहीं है। नीलांजना बहुत पैशनेटली साक्षी को किस करती है, लेकिन जब साक्षी सोचती है कि साक्षी थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन नीलांजना कभी सॉफ्ट सॉफ्ट किस करती ही नहीं है। नीलांजना फिर से साक्षी की तरफ थोड़ी पैशनेट होकर किस कर रही थी। कभी अपर लिप को सक कर रही थी, कभी लोअर लिप को सक कर रही थी। साक्षी भी उसे बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। दोनों इतनी ज़्यादा मदहोश हो जाते हैं ना कि इस पर उसे ध्यान ही नहीं थी कि वो लोग ऑफिस पर है। कहीं ना कहीं नीलांजना के केबिन साउंड प्रूफ थी, तो कोनो मतलब कोई भी आवाज़ बाहर तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी उन दोनों इतनी ज़्यादा मदहोश थी, इतनी ज़्यादा नशा हो गई थी दोनों के किस पर। नीलांजना आई थिंक थोड़ी सी आगे बढ़ना चाहती थी। उसके जो हाथ है वो साक्षी की पूरी बॉडी पर घूम रही थी। कुछ देर बाद नीलांजना की हाथ साक्षी की चेस्ट पर जा रही थी। साक्षी को जब रियलाइज होती है ना, साक्षी अचानक से नीलांजना के हाथ पकड़ लेती है। नीलांजना मतलब साक्षी को छोड़ देती है। वो बोलती है कि कुछ हुआ है क्या? क्या मेरा अभी राइट नहीं है इस चीज़ का? डिड यू फील अनकंफर्टेबल? तो साक्षी थोड़ी हाफते हुए बोलती है कि इसके लिए अभी टाइम है मैम। आप पहले खुद को संभाल लो, खुद के दिल के फीलिंग्स को संभाल दो, फिर इस चीज़ की बात करते हैं। फिर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। जीना जरा थोड़ी मुस्कुराती है और साक्षी को टाइटली हग कर लेती है। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे पार्ट में क्या होती है। स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।